सो फाइनली वीडियो आ चुका है जिसके लिए काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होने वाला है इस बार का WBG 2022। तो थोड़ा समय लग गया तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई किया हूँ कि मोस्ट एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस रैंक डिलीवर करने का, ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया हो जाए कि किस मार्क्स पर मुझे क्या रैंक मिलने वाला है। एंड यहाँ पर मैं मार्क्स वर्सेस रैंक के साथ ही साथ मैं वर्सेस कॉलेज भी डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि एक थोड़ा बहुत भी एक आइडिया लग जाए कि जो टॉप के जो कॉलेजेस है लाइक आपका जादवपुर हो गया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो गया, कल्याणी गवर्नमेंट हो गया, एंड जो टॉप का प्राइवेट हो गया लाइक IIM हो गया, रिटेज हो गया एंड टेक्नो हो गया, ये किस रैंक पर मिल सकता है। तो ये कॉलेज भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो देखो, जो मार्क्स वर्सेस रैंक है ये मेनली दो ही फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है वो है पेपर डिफ़िकल्टी लेवल, एंड ये सबको पता है कि ये 2022 जो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो थोड़ा ईजी था एज कम्पेयर टू 2021। एंड सेकेंडली नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड। अब देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड मतलब डिपेंड करता है कि कंपटीशन लेवल किस तरह था, ठीक है। तो ये कैसा था, अब देखो मैं जो भी अभी शो करने वाला हो ये चेंज हो सकता है। तो ऐसा नहीं पर दिल पर मत लेना कि हाँ यही होने वाला है, चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं ट्राई किया हूँ मोस्ट एक्यूरेट रखने का ही, ठीक है। तो आई थिंक यही होने के चांसेस है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। तो जनरली WBG एग्जामिनेशन में लगभग 80K प्लस स्टूडेंट अपीयर होते हैं। तो लास्ट 2 ईयर से लाइक देखा जाए कि 65K के अराउंड ही मतलब स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो ये थोड़ा बहुत असर आपको देखने को मिल सकता है मार्क्स वर्सेस रैंक पर। तो यही मेनली 2 फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि वह मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होने वाला है। तो चलिए जल्दी डिस्कस करते हैं कि मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होने वाला है। तो मैं फिर से बता दूँ, ये डेटा चेंज हो सकता है, तो मेंटली प्रेशराइज मत हो जाओ कि हाँ यही होने वाला, चेंज हो सकता है। लेकिन मैं जो खुद का पास्ट का जो एनालिसिस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं ट्राई किया कि मोस्ट एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस रैंक आपको शो करने का, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं 125 प्लस मार्क्स पर टॉप 40 आपको मिल सकता है, ठीक है। आपका रैंक जो है वो टॉप 40 के अंडर में आ सकता है। 123 प्लस लाते हो तो आपका जो रैंक है वो टॉप 90 के अंदर आ सकता है। 120 प्लस में आपको टॉप 130 के अंडर आ सकता है। 112 प्लस पर तो 112 नंबर से ज़्यादा लाते हो तो आप टॉप 300 के अंदर आ सकते हो। एंड 105 से ज़्यादा नंबर लाते हो तो आप टॉप 450 ला सकते हो। तो इसके अलावा भी मैं देखो लिख रखा हूँ, लाइक ND का मतलब होता है नॉन डोमिसाइल, ठीक है। तो ND का मतलब हुआ नॉन डोमिसाइल एंड D का मतलब हुआ डोमिसाइल। तो जो स्टूडेंट डोमिसाइल है तो उनको कौन सा ब्रांच मिल सकता है जादवपुर में, तो मैं वो मेंशन कर रखा हूँ, लाइक कट ऑफ ऐसे ही जाने वाले लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक मार्क्स के साथ रैंक साथ उसका कॉलेज भी आइडिया लग जा रहा होगा। तो नॉन डोमिसाइल बच्चे तो अगर आप हो तो जादवपुर में CSE मिल जाएगा। अगर आप 125 नंबर से ज़्यादा ला रहे हो तो ठीक है, डोमिसाइल बच्चे हो तो जादवपुर में आपको CSE मिल जाएगा। अगर आप 123 नंबर से ज़्यादा ला रहे हो तो एंड नॉन डोमिसाइल JUIT मिल जाएगा। अगर आप 120 नंबर से ज़्यादा ला रहे हो तो एंड डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल, एक डोमिसाइल में JUIT है, नॉन डोमिसाइल में JU इंस्ट्रूमेंटेशन, ये इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। आप 112 नंबर से ज़्यादा ला रहे हो तो एंड 105 अगर ला रहे हो, 105 से ज़्यादा ला रहे हो तो डोमिसाइल बच्चों तो आपको जादवपुर में EC मिल जाएगा एंड नॉन डोमिसाइल को जादवपुर में मैकेनिकल मिल जाएगा। तो ये सब एक्सपेक्टेड ब्रांचेस है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जादवपुर में। तो बोथ डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल में मेंशन कर रखा हो, ठीक है। तो 100 नंबर से ज़्यादा लाते हो तो आपको टॉप 600 में मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर लाइक मैं देखा हूँ कि 99 स्कोर पर 359 रैंक आया था, ठीक है, ऐसा ही कुछ था। तो लास्ट ईयर से कंपेयर बिल्कुल मत करो, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे कॉल किए थे, व्हाट्सएप मैसेज किए थे कि लाइक मेरा इतना मार्क्स है तो मेरा क्या रैंक बन सकता है। तो उस समय देखो मैं एक रैंडम फिगर बता दिया था आपको, ठीक है। मैं बताया था कि मैं जल्दी एक मार्क्स वर्सेस रैंक का वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप लोग वेट कर जाइए। लेकिन फिर भी उस समय एक रैंडम फिगर बताया था, तो अब वो रिप्लाई करते हैं कि लाइक ये लास्ट ईयर तो ऐसा नहीं था, लास्ट ईयर तो कुछ और था। देखो लास्ट ईयर से कंपेयर बिल्कुल मत करना, ठीक है। लास्ट ईयर पेपर काफ़ी टफ था एंड स्टूडेंट भी काफ़ी कम अपीयर हुए थे एंड और भी कुछ फैक्टर था जो कि डिसाइड किया था मार्क्स वर्सेस रैंक के लिए, ठीक है। लाइक काफ़ी सारे जो नॉन डोमिसाइल बच्चे थे वो सेंटर पर नहीं पहुंच सके एंड इस बार डोमिसाइल बच्चे आए थे, सॉरी नॉन डोमिसाइल बच्चे भी आए थे एंड डोमिसाइल बच्चे भी आए थे, ठीक है। लाइक लास्ट ईयर में नॉन डोमिसाइल बच्चे काफ़ी कम अपीयर हुए थे सेंटर पर, ओके। 95 प्लस मार्क्स पर आपको टॉप 750 के अंडर में आ जाएगा एंड 90 प्लस स्कोर करते हो तो टॉप 1K के अंडर आ जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट स्लाइड का डेटा कि 90 प्लस स्कोर लाते हो तो आपका जो रैंक है वो 1000 के अंदर आ ही जाएगा एंड आपको
डोमिसाइल बच्चे हो तो जादवपुर में आपको प्रोडक्शन मिल सकता है एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आपको आईटी मिल सकता है। अब देखो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग अगर होगा तो काफ़ी डेटा चेंज देखने को मिलेगा। तो ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये राउंड 1 का डेटा है, ये राउंड 1 में हो सकता है, ठीक है। राउंड 1 का कट ऑफ ये हो सकता है, राउंड 2 एंड राउंड 3 हो सकता है थोड़ा बहुत इंक्रीज कर जाए, लेकिन राउंड का यही रहने वाला राउंड 1 का, ठीक है। डिसेंट्रल तो खैर वो तो अलग ही बात है, वो अलग ही केस है, मतलब काफ़ी रैंडम इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसका कुछ बताया नहीं जा सकता। वैसे मैं आपको अपडेट देते रहूँगा रिगार्डिंग WBG काउंसलिंग कि कैसे क्या चीज़ हो रहा है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए उसके लिए। बाकी सेकेंड लेवल करते हैं तो देख सकते हो 88 प्लस पर आपका जो रैंक है वो 1.2K के अंदर आ जाएगा एंड आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी में EC ब्रांच मिल जाएगा। अब देखो जादवपुर में मतलब डोमिसाइल के लिए 90% सीट रिजर्व है, नॉन डोमिसाइल के 10% सीट रिजर्व है, लेकिन CU में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इक्वल फाइट होता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल करके नहीं लिखा हूँ CU में। तो CU मतलब कि ये डोमिसाइल को भी दर्शाता है एंड नॉन डोमिसाइल को भी दर्शाता है, क्योंकि इक्वल फाइट होता है यहाँ पर। 84 प्लस मार्क्स पर आपका जो रैंक है वो टॉप 1.8K के अंदर आ जाएगा एंड आपको KGC में CSE एंड IA में CSE मिल सकता है। मैं राउंड 1 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। 80 प्लस में आपको टॉप 2.8K के अंदर आ जाएगा एंड आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी में कोर ब्रांचेस मिल सकता है एंड KGC में IT ब्रांच मिल सकता है, ठीक है। 70 प्लस पर आपको जो टॉप 3.8K के अंदर आ जाओगे एंड हेरिटेज में CSE IT IM एंड IT। तो देखो ये जो है ये कट ऑफ में जनरल वाले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ST हो, SC हो, OBC हो, TFW हो तो उसके लिए भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, काफ़ी डिटेल में लाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। 45 प्लस पर टॉप 14K में आ जाओगे। तो देखो मैं जो टॉप का जो 3 प्राइवेट हो गया, जो टॉप का 3 गवर्नमेंट हो गया, मैं बस वही मेंशन किया हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर कई सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपको मिल सकता है, तो आप बेफिक्र रहिए। वैसे हम लोग एक मेंटरशिप सेशन स्टार्ट किए, हम लोग एक जूम मीटिंग करवाते हैं, तो आप अगर चाहो तो उस सेशन को अटेंड कर सकते हो, जहाँ आप लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि आपको एक कोई पर्टिकुलर मार्क्स, जो भी मार्क्स आप ला रहे हो, वेदर 40 ला रहे हो, इधर 80 ला रहे हो, इधर 120 ला रहे हो, तो आप जो भी मार्क्स ला रहे हो आपके हिसाब से कौन सा कॉलेज सही रहेगा, कौन सा ब्रांच सही रहेगा, वो हम लोग आपको मदद करने वाले इस काउंसलिंग के थ्रू, इस मीटिंग के थ्रू। तो चाहो तो इस जूम मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो एंड आपको टोटल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा टिल योर एडमिशन। लास्टली बात करते हैं 40 प्लस मार्क्स पर आपका जो रैंक है वो 18,000 तक आ सकता है। 30 प्लस मार्क्स पर आपका जो रैंक है वो 28,000 तक आ सकता है। 25 प्लस मार्क्स पर आपका जो रैंक है वो 35,000 तक आ सकता है एंड 20 प्लस मार्क्स पर आपका जो रैंक है 45,000 तक आ सकता है। अब ये सोच रहे कि 45,000 क्या है, उससे कुछ कॉलेज में नहीं मिलता। देखो ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो कि इनफैक्ट 60,000 पर भी मिलता है। यस, 60,000 पर भी कुछ कॉलेजेस हैं जो कि मिलता है एंड उसके लिए कितना स्कोर चाहिए, बस 7 नंबर लाते हो तो आपको मिल ही जाएगा। तो वही बात है, WBG जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कंफर्म हो ही जाता है कि हाँ मुझे तो कॉलेज मिल ही जाएगा। JMS में ऐसा नहीं होता है, JMS में एक कुछ मिनिमम परसेंटाइल आपको क्रॉस करना पड़ता है तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। एंड एक और बात बता दूँ, JEE मेंस का जो काउंसलिंग होता है ना, आप सोच रहे हो कि मैं JEE मेंस एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं WBG को ही टारगेट किया था, तो आप क्या कर सकते हो, JEE मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड में दे सकते हो एंड WBG का जो काउंसलिंग होता है ना 2 फेज़ में होता है। WBG का जो काउंसलिंग है वो 2 फेज़ में होता है, एक होता है फर्स्ट फेज़, एक सेकंड फेज़। तो फर्स्ट फेज़ में एडमिशन होता है द बेसिस ऑफ WBG रैंक इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड सेकंड फेज़ जो काउंसलिंग होता है उसमें एडमिशन होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एंड ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस रैंक। तो ये है WBG का 2 फेज़ का काउंसलिंग। तो आप लोग को JEE मेंस का एग्जाम देना चाहिए। सपोज अगर JEE मेंस में अच्छा रैंक आ गया तो आप लोग जो प्राइवेट कॉलेजेस लाइक IM हो गया, हेरिटेज हो गया, उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो ये रहा स्लाइड, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसको जरा इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ मुझे इस मार्क्स पर ये रैंक आ सकता है, मुझे एक कॉलेज मिल सकता है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो भी स्कोर आ रहा है लाइक 30 प्लस आ रहा है, 40 प्लस आ रहा है, 50 प्लस आ रहा है, 60 प्लस आ रहा है, जो भी स्कोर आ रहा है एंड उस स्कोर के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा, कौन सा बेस्ट ब्रांच रहेगा। लाइक काफ़ी सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में 4 ईयर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 4 साल एक ही कॉलेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड अगर गलती से कुछ गलत ब्रांच या गलत कॉलेज चूज़ कर लिए तो काफ़ी दिक्कत का विषय है। तो अगर आप कुछ पता नहीं है तो आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कीजिए एंड कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोग को। तो ये रहा एनालिसिस। तो कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पर मैं बस नोटिफिकेशन ही आपको अपडेट करते रहता हूँ। एंड अगर चैटिंग करना है, कुछ डिस्कशन करना है तो आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है
वो ज्वाइन कर सकते हो। तो डिस्कशन के लिए वी हैव टेलीग्राम ग्रुप एंड फॉर नोटिफिकेशन वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो जाइए एंड चेकआउट कीजिए।